के बाद पीएचडी में मेरा रजिस्ट्रेशन प्रेमचंद के कथा साहित्य में नगरीय जीवन विषय से हुआ, जिस विषय पे मैंने शोध प्रबंध लिखा और मैंने कठिन परिश्रमों के बाद इस शोध प्रबंध को प्रकाशित भी कराया है। आइए अपने ही इस शोध प्रबंध से मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। जैसे आज मेरा इस वीडियो का शीर्षक है कि प्रेमचंद की कहानियाँ। प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी वह पूरे उत्तर भारत को दर्शाने में, उत्तर भारत के जनजीवन को सजीव रूप में प्रस्तुत करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसी कहानियाँ जिनको पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये तो हमारे घर के आसपास की ही कहानियाँ हैं, जिनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। आइए देखते हैं जो प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताएं हैं। यह कहानियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। उपन्यासकार से इतर प्रेमचंद का जो कहानी संसार है वो इतना फैला हुआ है कि उसमें एक समूचा युग समाया हुआ है। प्रेमचंद ने 1907 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक लगातार कहानियाँ लिखी। इस अवधि में उनकी प्रतिभा के वरदान स्वरूप रचित कहानियों में प्रेमचंद ने मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रकाशित किया है। इन कहानियों की सामग्री वे अपने जीवन की घटनाओं से, इतिहास से, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से और उन लोगों से जुटाते थे जिनके बीच में वे रहते थे और जिन्हें जानते और पहचानते थे। अनेक स्थानों से सामग्री ग्रहण करने के कारण प्रेमचंद की कहानियाँ संपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व कर सके। भारत की आत्मा की सच्ची तस्वीर यदि किसी रचनाकार में मिल सकती है तो वह प्रेमचंद ही है। इसीलिए तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के विषय में लिखा था, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाव भाषा, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख की और सूझबूझ को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको और कोई नहीं मिल सकता। यह सर्वविदित है कि प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ उर्दू लेखन से किया था। कायस्थ परिवार में जन्म लेने के कारण फारसी और उर्दू भाषा एवं साहित्य पर उनके मानस में एक संस्कार ही बना हुआ था। 1907 से लेकर 1910 के बीच प्रेमचंद उर्दू कथाकार के रूप में जाने जाते थे। उनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रतन 1907 में कानपुर में जमाना पत्र में प्रकाशित हुई। 1908 में इसी प्रेस से प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। इसके बाद उर्दू में खाके परवाना, फिरदौस-ए ख्याल, जादे राह, दूध की कीमत, वारदात, नजात आदि कहानियाँ प्रकाशित हुईं। मन्नन द्विवेदी गजपुरी ने प्रेमचंद को निम्नलिखित भूमिका से हिंदी कहानी मंदिर में प्रतिष्ठित किया। मन्नन द्विवेदी के अनुसार प्रेमचंद उर्दू संस्कार के हिंदी महारथियों में बहुत ऊंचा स्थान है। प्रेमचंद ने मातृभाषा के पूजनार्थ नागरी मंदिर में प्रवेश किया और माता ने हृदय लगाकर अपने इस यशशाली प्रेम पुत्र को अपनाया था। प्रेमचंद ने प्राचीन भारतीय चेतना से लेकर प्रायः समस्त आधुनिक पश्चिम भावधाराओं का अपनी लेखनी में सफल प्रयोग किया है। प्रेमचंद की कहानियों का अध्ययन विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरणों के माध्यम से किया है। यदि हम विषय वस्तु और प्रतिपाद्य अंतर वस्तु के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का वर्गीकरण करें तो उसे कुल 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लोक कथाओं पर आधारित ऐतिहासिक कहानियाँ। दूसरा है मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन पर आधारित कहानियाँ। तीसरा नारी जीवन की समस्याओं से संबंधित कहानियाँ। चौथा है ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियाँ। पांचवा वर्गीकरण होगा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कहानियाँ, क्योंकि प्रेमचंद के लेखन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। और अंततः छठा भाग रखेंगे व्यंग्यात्मक कहानियाँ।